आगे तो मंत्री संदीप सिंह को हम झंडा नहीं फहराने देंगे और जो हमारी कमेटी बनेगी 23 तारीख तक उन्होंने सरकार को बताई है। उसके बाद में जो हमारी कमेटी बनेगी वो राज्यपाल से भी मिलेंगे, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और एसएसपी चंडीगढ़ से मिलेंगे। क्या मांगे रहेंगी? मांगे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मंत्री का मंत्री पद बर्खास्त होना चाहिए और मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। कि हमारी एक महिला कोच है जिसने कुछ दिनों पहले एक मंत्री जो हमारे खिलाड़ी मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। आज तक हरियाणा गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। हमारी खापें इसके समर्थन में उतार आई हैं और इसके खापे उतरने के बाद भी हमारी सिंगरोआ खाप ने भी फैसला लिया कि हम भी खापों के समर्थन में बहुत जल्द सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। संघर्ष जो हमारा है, हमारी खापों का जो संघर्ष है वो हमारी किसानी संघर्ष के बिल्कुल साथ है। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार की जो छाती में खील ठोकने का काम है वो हरियाणा की खापें करेंगी। एक मंत्री को बचाने के लिए आप इतना कोशिश कर रहे हैं, आप उसको उठा के ही उसका कानून व्यवस्था के तहत उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उस पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? आप कहीं ना कहीं मतलब आपकी इंटेंशन दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसको तुरंत कैबिनेट मंत्री से बाहर क्यों नहीं किया आपने? आपकी मंशा में साफ नजर आ रही है, आपकी मंशा में साफ दिखाई दे रही है कि आप मंत्री को बचाने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ उसको बचाव करने का पूरा काम कर रहे हैं। जज्जर में देखो, हमारी जो सर्व खाप के हमारे धनखड़ खाप के जो प्रधान हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारी जो सारी खापें हैं पीड़िता के साथ हैं और हमने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। हमने सरकार को अल्टीमेटम अपनी सर्व खाप के माध्यम से और खाप के माध्यम से हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने हमारी खापों की बातें नहीं मानी या कानून व्यवस्था के तहत उसकी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी तो खापें सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगी। इस सरकार से चेतावनी देना चाहते हैं हम, सरकार से संभालने से भी नहीं संभलेगी खापें। फिर न्याय व्यवस्था, कहाँ की न्याय व्यवस्था रह जाती है? ये एक भद्दा मजाक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना हमारे मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत से ही शुरुआत करी थी और यहीं से नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं आपको कहूँगा कि कितनी व्यवस्था इसको मिली है, लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आपके पास हर प्रदेश के आंकड़े आपके पास हैं। आप आंकड़ों को ही उठाकर देख लीजिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना किस तरह से प्रदेशों में काम कर रही है। इस मामले में हम नहीं जांच चाहते। जो पीड़िता का परिवार है, जो हमारी खापें के समर्थन में उतर आई हैं, वो ये चाहते हैं कि 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाए, रिटायर्ड जज, और वो इस जो पीड़िता को है, जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ ये जांच समिति बनाई जाए और वो एक समिति SIT गठित की जाए और वो जो समिति बनाई जाए उस पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो।